गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। हम आज क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में cos x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में ये बता दिया था कि हमें क्या करना है, या तो प्रतिस्थापन विधि यूज़ करनी है। अगर प्रतिस्थापन विधि यूज नहीं हो रही है तो त्रिकोणमितीय सर्वसमताओं का प्रयोग करके या कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले मैंने बताए थे उनका यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि का अगर प्रयोग करें तो अगर साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे, साइन इनवर्स तो इसमें तो एंगल अलग cos x के रूप में दे रखा है, अगर cos x को मानेंगे तो साइन इनवर्स चाहिए, तो प्रतिस्थापन तो डायरेक्टली इसमें यूज हो नहीं सकता। तो पहले हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे कि इसमें प्रतिस्थापन लग जाए या पहले ये इन्वर्स हटे। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने 1/√1 - x² का पढ़ा था, जिसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स होता था। साइन इनवर्स का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो साइन इनवर्स तो हटना ही हटना चाहिए। लेकिन त्रिकोणमिति में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर साइन इनवर्स के साथ अगर साइन आ जाता है तो दोनों हट जाएंगे, केवल कितना बचता है, एंगल शेष रह जाता है। तो अगर यहाँ हम वो फॉर्मूला यूज़ कर लें तो हमारा साइन इनवर्स हट सकता है, लेकिन हटेगा तब जब एंगल में भी साइन हो। यहाँ तो साइन है, यहाँ भी साइन आना चाहिए। फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, cos π/2 माइनस के थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता है। इसी तरह से हमने पढ़ा था साइन π/2 माइनस के थीटा कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूले भी हमने पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ से अगर मैं इस cos x की जगह पर, इस cos x की जगह पर क्या लिख दूँ, अगर मैं इसको लिख दूँ साइन π/2 माइनस के x लिख दूँ, साइन π/2 माइनस एक्स लिख दूँ और dx का dx, तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि साइन 90 माइनस के थीटा हो जाता है कॉस थीटा। तो इसकी जगह पर जो cos x है जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस के थीटा लिख सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब ये साइन इनवर्स यानी साइन इनवर्स और बाहर साइन वाला ये फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स हो ब्रैकेट के अंदर साइन हो तो दोनों हट जाते हैं। अब यहाँ से ये हट जाएगा, तब हमारा फिर क्या बचेगा, केवल हमारा बचेगा π/2 बचेगा माइनस के x बचेंगे। क्या बचता है, साइन इनवर्स और साइन हट जाते हैं, केवल हमारा जो एंगल है वो शेष बचता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले तो π/2 का करेंगे x के सापेक्ष, तो π/2 का हो जाएगा π/2 x, और x का करेंगे तो x² प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही हमारा 21 का आंसर हो गया। तो ये आपका 21 क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, अगर आपकी कोई सी भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अपना क्वेश्चन भी मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करूँगा, आपको उसको समझा दूँगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दे रखा है। 22 काफ़ी अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है। cos x माइनस के अल्फ़ा ब्रैकेट में दे रखा है cos x माइनस के b, यहाँ भी ए कर लीजिए, ये हमें दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इसका इंटीग्रेशन बताना है कि कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यहाँ cos दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंश व हर को साइन, यहाँ दे रखा है a और b, तो साइन a माइनस b से गुणा भाग करना पड़ेगा, यानी अंश में भी गुणा करना पड़ेगा साइन a माइनस b से, और
हर में भी, तो अंश व हर को साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर, ये हमें बात याद रखनी पड़ेगी। यहाँ ए माइनस बी से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ए आ रहा है और बी आ रहा है, हमें ऐसा बनाना है कि कुछ कटे, जिससे कि हमारा ये इंटीग्रेशन है थोड़ा आसान हो जाए। अगर साइन ए माइनस बी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है कुछ फॉर्मूला बने, तो हमें यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन में देखिए, यहाँ से तो डी एक्स ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस के बी, ऐसे ही अपॉन में भी आ जाएगा साइन ए माइनस के बी, और जो कॉस एक्स माइनस के ए इंटू में कॉस एक्स माइनस के बी है वो हमारा ऐसे ही रहेगा, और डी एक्स का आ जाएगा डी एक्स। ये तो हमारा इतना यहाँ तक हुआ। अभी हमें क्या करना है, हमें ये हटाना है यहाँ से साइन, यहाँ ये कॉस जो हटाना है, तो यहाँ इसको हम क्या करना है, हमें एक्स और लेके आना है, क्योंकि हमें चाहिए एक्स माइनस के ए और एक्स माइनस के बी। तो जो ऊपर हमने लिखा था साइन, उसमें हमने क्या किया, एक एक्स जोड़ दिया, एक एक्स घटा दिया, और प्लस ए माइनस बी को ऐसे ही लिखा। अपनी तरफ से क्या किया, एक्स जोड़ा, एक्स घटाया, और ए माइनस बी जो लिखा हुआ था उसमें कुछ नहीं किया, उसको सेम ऐसे का ऐसा लिखे रहने दिया। और साइन ए माइनस बी तो ऐसे ही रखा, अपॉन में जो लिखा हुआ है उसमें अभी हमें कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही चलते रहने देना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कि जो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी को तो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब हमें चाहिए एक्स माइनस के ए और एक्स माइनस के बी, तो इसको एक्स माइनस के ए और एक्स माइनस बी में हमें चेंज करना है। तो एक्स माइनस ए के रूप में चेंज करेंगे, तो हाँ यहाँ पर हमें इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इसको लिख लो पहले। तो एक्स माइनस के बी चाहिए, तो एक्स माइनस के बी यानी एक्स तो ये ले लिया, माइनस के बी ये ले लिए, माइनस ले लिया कॉमन, और यहाँ लिख लिया एक्स माइनस के ए। अब इस सभी को जब कैलकुलेट करेंगे, सभी को जितनी हमने अभी तक इसमें जो भी कार्य किया है, अगर इसे सॉल्व करें तो हमारा जो इंटीग्रेशन हमने शुरू में था हमारे पास वही आएगा। अभी इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारा इंटीग्रेशन क्या है, वो आसान हो गया। एक्स माइनस के बी आ गया, एक्स माइनस के ए, यहाँ से माइनस के एक्स थे और प्लस के ए थे, हमें चाहिए था माइनस के एक्स माइनस के ए, यानी जो माइनस में एक्स है वो तो चाहिए था प्लस में, और जो प्लस में ए है वो चाहिए था माइनस में। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से जो माइनस का एक्स था वो प्लस का बन गया, और जो प्लस का ए था वो माइनस का हो गया। हमारा इसके अकॉर्डिंग बन गया एक्स माइनस के और एक्स माइनस के बी के अनुसार क्वेश्चन। अब यहाँ लगाना है फॉर्मूला ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो जब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो साइन ए कॉस बी होता है, तो ए की वैल्यू पूरी कितनी है, एक्स माइनस के बी, तो ये तो जाएगा साइन ए, इनटू में आता है कॉस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस के ए, फिर माइनस आता है, माइनस लगा हुआ है, तो फिर आता है कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस के ए बी, और फिर आएगा साइन बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस के ए। पूरे के बटे में चल रहा है, अपॉन में चल रहा है, वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो कॉस एक्स माइनस के ए का कॉस माइनस के ए, और कॉस एक्स माइनस बी का कॉस एक्स माइनस के बी, और डी एक्स का डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन साइन ए माइनस के बी ये चल रहा है। अब हमें यहाँ करना पड़ेगा, अलग अलग सेपरेट कर लो। एक बार तो सारे इसके नीचे इसको लिख दो, एक बार सभी के नीचे इसको लिख दो। तो एक बार तो लिखेंगे साइन एक्स माइनस के बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए के, अपॉन में लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस के ए इंटू में कॉस एक्स माइनस के बी। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के लिख लो, एक्स माइनस के बी साइन एक्स माइनस के ए, इसके अपॉन में ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस के ए और कॉस एक्स माइनस के बी, ये आ गया। पूरे के बाहर लगा दो ब्रैकेट, और डी एक्स तो हमारा चल रहा है वो तो आएगा ही आएगा। अब जो कटे उसको काट दो, तो एक्स कॉस एक्स माइनस के से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गए, और यहाँ से कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस के बी। अब जो शेष बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो साइन ए माइनस के बी आ गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो आया हमारे पास साइन एक्स माइनस के बी और अपॉन में कॉस एक्स माइनस के बी। और यहाँ से देखिए इसको अलग कर लेते हैं अब इंटीग्रेशन, और यहाँ लगा लेते हैं बड़ा ब्रैकेट,
और इसी तरह से यहाँ से भी देखिए इसको अलग कर लें तो यहाँ बचा हमारे पास साइन एक्स माइनस के ए और अपॉन में बचा है कॉस एक्स माइनस के ए डी एक्स। यहाँ लगा लेते हैं बड़ा ब्रैकेट। तो ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब यहाँ पे अगर अब क्या हुआ, अगर कॉस को हम टी मान लें तो ऊपर साइन मिल जाएगा, ऐसी कॉस को यहाँ कुछ मान लेंगे तो ऊपर साइन मिल जाएगा। तो यहाँ अब प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करना पड़ेगा। इतना कार्य करने के बाद इसमें प्रतिस्थापन विधि लगेगी। अब यहाँ से देखिए, माना सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले तो इसमें हमें कितना मानना है, साइन कॉस एक्स को मान लेते हैं। जब कॉस एक्स को मानेंगे तो कॉस एक्स को मानने के बाद क्या मिलेगा, यानी कॉस एक्स माइनस के बी को टी मान लें। और यहाँ से जो कॉस एक्स माइनस के ए दे रखा है इसको पी मान लें। अलग अलग क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो कॉस बी में दे रखा है, एक्स माइनस बी में, ये दे रखा है ए में। तो यहाँ से जब इसको मानेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस के साइन एक्स माइनस के बी डी एक्स बराबर डी टी। और यहाँ से मिलेगा माइनस के साइन एक्स माइनस के ए डी एक्स बराबर डी पी, ये मिल जाएगा। यहाँ सब वैल्यू रख दें तो 1 साइन ए माइनस बी का तो साइन ए माइनस के बी आएगा। अब उसके बाद ए माइनस बी का तो ए माइनस के बी आया। और उसके बाद ब्रैकेट है इंटीग्रेशन। अब इसकी जगह पे रख देंगे साइन एक्स माइनस बी की जगह पे आ जाएगा माइनस के डी टी, अपॉन में आ जाएगा टी। इसी तरह से माइनस के यहाँ कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए की जगह पे तो आ जाएगा डी पी, अपॉन में आ जाएगा पी। ये माइनस के हैं इसलिए यहाँ माइनस के आ जाएंगे। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका करना है टी के सापेक्ष और इसका करना है पी के सापेक्ष। तो यहाँ से 1 साइन ए माइनस के बी का तो ए माइनस के बी, इसका हो जाएगा माइनस के लॉग टी, और इसका हो जाएगा प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गए लॉग पी, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा, सी। आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से तो 1 साइन ए माइनस के बी आ जाएंगे। इसको ले सकते हैं लॉग पी अपॉन टी, किससे, लॉग के फॉर्मूले से। लॉग का फॉर्मूला पड़ा है m/n बराबर होता है लॉग m माइनस के लॉग n, बेस में क्या होता है e। तो यहाँ से p और t की वैल्यू लगा दें तो यहाँ से देखिए 1 साइन a माइनस बी का तो a माइनस के बी, ब्रैकेट में लॉग का लॉग, p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p बराबर है कॉस x माइनस के a। तो यहाँ आ जाएगा कॉस x माइनस के a, अपॉन में t की वैल्यू कितनी है, कॉस x माइनस के b। तो यहाँ लगा देंगे कॉस x माइनस के b, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड लगा लो, लॉग है इस वजह से। तो यहाँ से ये हो गया हमारा आंसर, यानी 1 साइन ए माइनस के बी लॉग कॉस एक्स माइनस के और कॉस एक्स माइनस के बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी है ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ ये दो क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यानी डी एक्स दे रखा हो, अपॉन में साइन आ जाए एक्स माइनस के ए इंटू में यहाँ भी साइन आ जाए और एक्स माइनस के बी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तब भी हमें यही प्रोसेस यूज़ करना है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। वीडियो को ध्यान से देखा करें, क्वेश्चनों को समझा करें और घर पर रिवीजन जरूर किया करें। जब तक आप मैथ में रिवीजन नहीं करोगे तब तक मैथ में पकड़ आपकी बन नहीं सकती। मैथ में जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आप उतनी आसानी से क्वेश्चनों को पेपर टाइम में सॉल्व कर पाओगे। मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के मैथ में कुछ भी नहीं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने अधिक क्वेश्चन करोगे उतना ही आसान रहेगा आपके लिए मैथ, उतनी आसानी से आप मैथ को समझ पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, अलग अलग लिख लें। तो एक बार तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस के अगली बार में लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स,
और यहाँ आ जाएगा हमारा dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएंगे। हमारा कितना बचा, यहाँ तो बचा 1/cos, 1/cos होता है sec स्क्वायर एक्स dx लिख लेंगे। यहाँ बचा 1/sin, 1/sin होता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx लिख लेंगे। इसका कर दो इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स। और माइनस के कॉट एक्स आएगा, माइनस पहले से यहाँ लगा हुआ है इसलिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो tan x प्लस के कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 24 पर, हमें टिक करना था इस पर, वैकल्पिक क्वेश्चन था। 24 है तो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए x(e⁻x) काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम सीधे इसको करना चाहें तो सब बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो हमें प्रतिस्थापन विधि अगर यूज करें, देखिए e⁻x का हमारे पास होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास होता है इंटीग्रेशन, लेकिन अपॉन में दे रखे हैं। तो कुछ हमें ऐसा मानना है कि ये सारी जो जटिलता इस क्वेश्चन में दिख रही है, कठिनाई जो दिख रही है, सारी दूर हो जाए। तो अगर हम इसको मान लें पूरे को, तो x का होता है 1, e⁻x का होता है e⁻x। अब इसको जब दो फंक्शन से करेंगे तो देखिए हमें इसमें लग रहा है कि इसको मानने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसको मानना है t, तो जब इसको x(e⁻x) बराबर t माने तो इसको फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। तो पहला ऐसे रखते हैं, ddx करते हैं e⁻x का, e⁻x करते हैं ऐसे ही, और ddx करेंगे 1 का, और यहाँ आ जाएगा dt/dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो अब x का तो x रहा, e⁻x का e⁻x रहा, प्लस e⁻x का e⁻x, x का हो गया 1, ये हो गया dt/dx। अब यहाँ से जब e⁻x दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस के 1, इधर ले आएंगे dx और ये हो गया dt। तो ये e⁻x 1 + x dx की वैल्यू dt के बराबर हो जाएगी। तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा dt, और जो पूरा कॉस स्क्वायर दिख रहा था वो कॉस स्क्वायर ही रहेगा, और x ई की जगह पर आ जाएगा t। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर t प्लस के c बन जाएगा। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, इसका होता है tan t प्लस के c। t की वैल्यू लगा देंगे, तो t की वैल्यू लगाने पर क्या है, t की वैल्यू x(e⁻x) है, वो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से tan x(e⁻x) ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 27.3 कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 27.4 देखेंगे। तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, और उनको कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जिनको प्रूफ करना भी ज़रूरी है, कुछ फॉर्मूले भी प्रूफ कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।